Good morning students. Dear students, today we are going to start lesson 8 reach for the top. Lesson 7 packing is not in your syllabus and there are two parts of the lesson 8 reach for the top. First part is Santosh Yadav and second part is Maria Sharapova. संतोष यादव एंड मारिया शारापोवा दोनों ही फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं. जो संतोष यादव है उन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 टाइम्स चेज किया एंड वो एक गांव से बिलोंग करती थी, एक विलेज से बिलोंग करती थी जहाँ पे रीति रिवाज है बहुत ज़्यादा रिजिड थे. उन सब रीति रिवाजों को तोड़कर किस तरह से वो सक्सेसफुल होती हैं ये उनकी स्ट्रगल की स्टोरी शो की गई है. इसी तरह से मारिया शारापोवा है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. फर्स्टली द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस was born in society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. कहते जो संतोष यादव है उन्होंने 2 टाइम्स माउंट एवरेस्ट को स्केल किया, 2 बार चढ़ी. और कहते उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ लड़की को कर्स होता है, अभिशाप तो नहीं माना जाता था, लेकिन उसका वेलकम भी नहीं किया जाता था. देखिए संतोष यादव की पिक्चर यहाँ दी गई है. When her mother was expecting संतोष, a traveling holy man giving her his blessing, assumed that she wanted a son. एक होली मैन जब संतोष यादव होने वाली थी, एक संत महात्मा वहाँ पर आते हैं, उसकी मदर को ब्लेसिंग देते हैं. उनको लगता था इसको बेटा चाहिए तो वो बेटा होने की ब्लेसिंग देते हैं. But to everyone's surprise, the unborn child grandmother who was standing close by told him that they did not want a son. जो संतोष यादव की दादी थे जो वहीं खड़े थे, वो संत महात्मा को कहते हैं कि हमें कोई सन नहीं चाहिए. The holy man was also surprised. होली मैन बड़ा सरप्राइज होता है. Nevertheless, he gave the requested blessing and as destiny would have it, the blessing seemed to work. जैसा वो चाहते थे वैसी ब्लेसिंग वो उनको देता है और फिर संतोष यादव का जन्म होता है. संतोष वॉज बोर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन्स. 5 भाइयों की वो अकेली बहन थी. अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स. 5 भाइयों की बहन थी. शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जोनियावास नामक गांव में उसका जन्म हुआ. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट. उसको संतोष नाम दिया गया. संतोष यानी कि कंटेंटमेंट, संतुष्टि. बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. लेकिन वो पुराने रीति रिवाज में रहकर खुश नहीं थी. शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट. स्टार्टिंग से अपने टर्म कंडीशन पर वो रहना स्टार्ट कर देती है. वेयर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स. जो गाँव की लड़कियाँ थी ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती थी लेकिन संतोष शॉर्ट्स पहनती थी. लुकिंग बैक शी सेज नाउ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड अ रैशनल पाथ द अदर अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी. कहते मैं उन सारे रीति रिवाजों को जो पुराने थे तोड़ देना चाहती थी कि लोगों को चेंज होना पड़ेगा, मैं किसी के लिए चेंज नहीं होंगी. संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स. एफ्लुएंट होता है रिच लैंड ओनर्स थे. Who could afford to send their children to the best schools, even to the country capital. जो अपने बच्चों को कंट्री की कैपिटल दिल्ली में बहुत अच्छी शिक्षा दे सकते थे, न्यू दिल्ली में, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो उनके पास भी थी. बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल. संतोष को वहाँ के लोकल विलेज स्कूल में भेजा गया. सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव. तो वो अपने तरीके से विरोध करती है. एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16. जब वो 16 ईयर की होती है तो वो मोमेंट आती है जब वो विरोध करती है. एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन विलेज यूज टू गेट मैरिड. उस गांव में 16 साल की लड़कियों की मैरिज हो जाती थी. संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू सेम. उसको वो भी अंडर प्रेशर थी मैरिज करने के लिए. अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड. कहते मैरिज थी जो उसके लिए लास्ट थिंग थी, यानी कि वो मैरिज करने में इंटरेस्टेड नहीं थी. शी थ्रेटन टू हर पेरेंट्स दैट
शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, कि अगर मुझे प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी गई तो मैं मैरिज नहीं करूँगी. शी लेफ्ट होम एंड गोट हर सेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर एजुकेशन. वो दिल्ली जाती है और एक अच्छे स्कूल में अपना एडमिशन करवा लेती है. उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं कि हम तुम्हारी फीस नहीं भरेंगे. अब देखिए, शी पोलाइटली इन्फॉर्म देम ऑफ हर प्लान टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फी. अपने पेरेंट्स को कहती है कि मैं पार्ट टाइम करके अपनी स्कूल फीस दे दूंगी, कोई बात नहीं अगर आप नहीं दे सकते तो. हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन. तो वो एग्री हो जाते हैं कि अगर नहीं मान रही तो चलो हम तुम्हारे एजुकेशन का खर्चा देंगे. Wishing away to study, I bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education. धीरे धीरे करके वो और एजुकेशन लेती जाती है, आगे बढ़ती जाती है. संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर. हाई स्कूल पास करने के बाद वो जयपुर चली जाती है. शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गोट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल. महारानी कॉलेज में एडमिशन लेती है, कस्तूरबा हॉस्टल में चली जाती है. संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स. कहती मैं याद करती हूँ कि जो कस्तूरबा हॉस्टल था उसका जो मुंह था वो अरावली हिल की तरफ था. आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप टू हिल एंड सडनली वेनिशिंग हर अ वाइल. One day I decided to check it out myself. I found nobody except a few mountaineers. I asked if I could join them. कहती मैंने सोचा क्यों ना मैं जाकर देखूं ऊपर क्या है. सब लोग मुझे जाते हुए तो दिखते हैं लेकिन वापस आते हुए कोई भी नहीं दिखता. To my pleasant surprise, the answer in the affirmative and motivated me to the climbing. कहती मैं उसके बाद से क्लाइंबिंग स्टार्ट कर देती हूँ. Then there was no looking back फॉर दिस डिटरमाइनिंग यंग गर्ल. फिर कोई भी उस यंग गर्ल को आगे नहीं रोक पाया. शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. पैसे जमा करती है, उत्तरकाशी के माउंटेनियरिंग कैंप में वो शामिल हो जाती है. माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वाज टू एंड इन अप्रैल. कहते मेरे कॉलेज का सेमेस्टर अप्रैल में ख़त्म होना था. बट इट एंडेड ऑन द 19th of May. खत्म हुआ मई में. एंड आई वॉज सपोज टू बी इन द उत्तरकाशी ऑन द 21st को इसको उत्तरकाशी जाना था. सो आई डिड नॉट गो बैक होम. इसलिए वापस घर नहीं जाती. इंस्टेड आई हिट दिस ट्रेवल स्ट्रेट इन द माउंटेनिंग कैंप में चली जाती है. आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ एपोलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गोट माई सेल्फ एनरोल उत्तरकाशी. कहती फिर मैंने लेटर लिखा कि विदाउट आपकी परमिशन के मैंने उत्तरकाशी में अपना एनरोलमेंट करवा दिया है. देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर. हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली. हर साल एक्सपीडिशन पे जाने लग गई, धीरे धीरे करके मैच्योर होने लग गई. आल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड. धीरे धीरे करके वो वहाँ के एटमॉस्फेयर से जानकार हो गई. एक्विप्ड विद एन आयरन विल. उसकी इच्छा शक्ति बड़ी स्ट्रॉन्ग थी. फिजिकल एंड्योरेंस, सहन शक्ति बहुत ज़्यादा थी. अमेजिंग मेंटल टफनेस, मेंटली बड़ी टफ थी. शी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली. द कल्टिमिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरली केम इन 1992. 1992 में उसको उसका फल मिलता है. जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द Aravali mountaineers if she could join them. At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. 20 years की एज में उसने जो माउंट एवरेस्ट है उसको छू लिया था. If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers. उसकी जो सिंसियरिटी थी, उसके जो रिस्पेक्ट देती थी वो अपने सीनियर्स को, उसके सीनियर भी उससे बड़े इम्प्रेस होते हैं. ड्यूरिंग 1992 एवरेस्ट मिशन संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू द क्लाइंबर्स हु ले डाइंग एट द साउथ कर्नल. तो वो अपने साथ वालों को हेल्प भी करती है. शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम. वो अपने जो उसके साथ एक फॉलोअर था उसको बचाने में असफल होती है. हाउ एवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर. मोहन सिंह को वो बचा लेती है. हु वुड हैव मीट विद द सेम फेट हैड शी नॉट शेयर हर ऑक्सीजन विद हिम. कहते उसके साथ जब कोई ऑक्सीजन शेयर नहीं कर रहा था तो उसने अपनी ऑक्सीजन उसके साथ शेयर की थी. विद इन
12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Napoleon women expedition. Expedition का वो part बन जाती है. In this way बेटा, you have to read this lesson and after this you have to write the question answer. Thank you. Have a nice day.